हेलो 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 हेलो, कैसे हैं सभी लोग? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे हैं सभी लोग। मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपना सिविक्स का लास्ट लेसन, लोकतंत्र की चुनौतियां, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करेंगे और अपना सिविक्स का पार्ट आज यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन भारत में गरीबी का कारण है? निम्न में से कौन भारत में गरीबी का कारण है? पहला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन भारत में गरीबी का कारण है? निम्न में से कौन भारत में गरीबी का कारण है? पहला ऑप्शन आपका, बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या। दूसरा, बेरोजगारी। बेरोजगारी। तीसरा, अशिक्षा। चौथा, उक्त सभी। उक्त सभी। आंसर बताइए। दूसरा क्वेश्चन भी मैं नोट कर देता हूं। दूसरा क्वेश्चन भी नोट कर देता हूं, आप लोग आंसर बताइए तब तक इसका। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख उपस्थित चुनौती है? निम्न में से कौन, निम्न में से कौन भारतीय लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख उपस्थित चुनौती है? पहला ऑप्शन आपका है क्षेत्रीय असंतुलन। क्षेत्रीय असंतुलन। क्षेत्रीय असंतुलन। असंतुलन। दूसरा ऑप्शन, सामाजिक तनाव अहिंसा। सामाजिक तनाव अहिंसा। तनाव व हिंसा। तीसरा ऑप्शन आपका है दल बदल। दल बदल। गरम रोका। दल बदल। बदल। चौथा आपका उक्त सभी। आंसर बताइए। आंसर बताइए। आंसर बताइए। तीसरा क्वेश्चन भी देखूं, अगर आ जाए तो लिख देता हूं। चुनौती किसे कहते हैं? चुनौती किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन आपको दे देता हूं, विभिन्न प्रकार के संघर्ष। विभिन्न
प्रकार के संघर्ष संघर्ष दूसरा ऑप्शन आपका विभिन्न प्रकार की मुश्किलें, विभिन्न प्रकार की मुश्किलें तीसरा ऑप्शन आपका लोकतांत्रिक अव्यवस्था, लोकतांत्रिक अव्यवस्था, लोकतांत्रिक अव्यवस्था, अव्यवस्था। चौथा ऑप्शन उक्त सभी। उत्तर बताइए, तीनों का उत्तर बताइए 10 सेकंड के अंदर। 10 सेकंड है आप लोगों के पास, उत्तर बताइए। उत्तर बताइए। तो आइए बिना देरी किए हुए देखते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में गरीबी का कारण है? तो आपका बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, अशिक्षा, यानी घ नंबर आपका इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख उपस्थित चुनौती है? निम्न में से कौन भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख उपस्थित चुनौती है? तो आपका क्षेत्रीय असंतुलन, सामाजिक तनाव, हिंसा, दल बदल, यानी घ नंबर आपका उक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चुनौती किसे कहते हैं? तो आपका ख नंबर विभिन्न प्रकार की मुश्किलें, ख नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सूचना का अधिकार कानून को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? सूचना का अधिकार कानून को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? सूचना का अधिकार कानून को, क्वेश्चन नंबर 4, सूचना का अधिकार कानून को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? पहला ऑप्शन आपका अक्टूबर 2005, दूसरा मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ अक्टूबर 2006, तीसरा अक्टूबर 2007 और चौथा अक्टूबर 2008। उत्तर बताइए इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को कौन समाप्त करता है? जाति, धर्म और लिंग के आधार पर, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को
कौन समाप्त करता है? ऑप्शन दे देता हूँ आपको। पहला है सामाजिक तंत्र, पहला आपका सामाजिक तंत्र, सामाजिक तंत्र। दूसरा आपका लोकतंत्र, लोकतंत्र। तीसरा आपका आर्थिक तंत्र, आर्थिक तंत्र। चौथा आपका राजनीतिक तंत्र, राजनीतिक तंत्र। उत्तर बताइए इस क्वेश्चन का भी उत्तर बताइए, इस क्वेश्चन का भी उत्तर बताइए। अगला क्वेश्चन, कौन अपने नागरिकों को कुछ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करता है? कौन अपने नागरिकों को कुछ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार प्रदान करता है? कौन अपने नागरिकों को कुछ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करता है? कौन अपने नागरिकों को कुछ राजनीतिक, सामाजिक या सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करता है? पहला आपका राजतंत्र, दूसरा प्रशासन तंत्र, तीसरा लोकतंत्र। आपका राजतंत्र, दूसरा आपका प्रशासन तंत्र, तीसरा लोकतंत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। उत्तर बताइए इन तीनों का, उत्तर बताइए इन तीनों का आंसर बताइए, आंसर बताइए इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर बताइए, आंसर बताइए 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 बताइए। तो आप लोगों ने अपना अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। आइए बिना देरी किए हुए इनके आंसर पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, सूचना का अधिकार कानून को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? किस वर्ष पारित किया गया? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अक्टूबर 2005, अक्टूबर 2005, यानी का नंबर आपका सही आंसर होगा। दूसरा, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करता है लोकतंत्र, आपका खा नंबर लोकतंत्र इसका सही उत्तर होगा। कौन अपने नागरिकों को कुछ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करता है? यहाँ पर का नंबर लोकतंत्र भी इसका भी सही आंसर होगा, लोकतंत्र इसका भी सही आंसर होगा। आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं, आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन में यहीं पर बता देता हूं, ये क्वेश्चन में मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, किस पर विजय प्राप्त कर लेने पर, किस पर विजय प्राप्त कर लेने पर, किस पर
विजय प्राप्त कर लेने पर किस पर विजय प्राप्त कर लेने पर पहले की तुलना में एक उच्च स्तर तक अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। पहले की तुलना में एक उच्च स्तर तक, पहले की तुलना में एक उच्च स्तर तक अपने कार्यों में सफलता प्राप्त की जा सकती है। अपने कार्यों में सफलता पाई जा सकती है। पहला ऑप्शन आपका सामाजिक कार्यों। पहला ऑप्शन आपका सामाजिक कार्यों। दूसरा ऑप्शन आपका वैज्ञानिक प्रविधियों। वैज्ञानिक प्रविधियों। तीसरा है आपका चुनौतियों। चौथा है आपका उक्त सभी। इसका उत्तर बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए। बताइए। तो आइए बिना देरी किए हुए इसका उत्तर देखते हैं। तो किस पर विजय प्राप्त कर लेने से पहले की तुलना में एक उच्च स्तर तक अपने कार्यों में सफलता पाई जा सकती है। तो आपका है ग नंबर चुनौतियों पर विजय पाने से आप पहले की तुलना में एक उच्च स्तर तक अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है सामान्य नागरिकों द्वारा किसकी गुणवत्ता में वृद्धि तथा सुधार करने के लिए ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सामान्य नागरिकों द्वारा किसकी गुणवत्ता में किसकी गुणवत्ता में सामान्य नागरिकों द्वारा किसकी गुणवत्ता में वृद्धि तथा सुधार करने के लिए ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान में रखना चाहिए। पहला है सांस्कृतिक भागीदारी। सांस्कृतिक भागीदारी
सांस्कृतिक भागीदारी, दूसरा है सामाजिक भागीदारी, दूसरा है सामाजिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी, तीसरा आपका राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी, और चौथा आपका आर्थिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी, चौथा आपका आर्थिक भागीदारी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी कठिनाई जो स्वयं को प्रगति के लिए अवसर प्रदान करती है? कौन सी कठिनाई जो स्वयं को प्रगति के लिए अवसर प्रदान करती है? कौन सी कठिनाई, कौन सी कठिनाई, कठिनाई जो स्वयं को प्रगति के लिए, जो स्वयं को प्रगति के लिए अवसर प्रदान करती है, अवसर प्रदान पहला है चुनौती, दूसरा सामाजिक विषमता, चुनौती, दूसरा है सामाजिक विषमता, सामाजिक विषमता, सामाजिक विषमता, तीसरा है राजनीतिक कटुता, राजनीतिक, राजनीतिक कटुता, और चौथा है विषम परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां। इसका भी उत्तर बताइए, उत्तर बताइए, उत्तर बताइए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? कौन सा है? पहला अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, तीसरा भारत, भारत, चौथा आपका स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। उत्तर बताइए, इसका भी उत्तर बताइए। तीनों क्वेश्चंस का आंसर बताइए, फिर हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। तीनों क्वेश्चंस का आंसर बताइए, फिर इस सेशन को समाप्त करते हैं। बताइए 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 बताइए। तो आइए बिना देरी किए इन क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। सामान्य नागरिकों द्वारा किसकी गुणवत्ता में वृद्धि तथा सुधार करने के लिए ध्यान में रखना चाहिए? राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी कठिनाई जो स्वयं को प्रगति के लिए अवसर प्रदान करती है? आपका चुनौती, चुनौती का नंबर इसका सही उत्तर होगा।
10वां नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा? आप सभी लोग जानते होंगे, हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो हमारा क्वेश्चनों का सिलसिला आज का यहीं पर समाप्त होता है। आपका सिविक्स का पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपका सिविक्स का पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इकोनॉमिक्स का एक और लेसन आपको बचता है, जो आज ही उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग को मन लगाकर पढ़ाई करें। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज यहीं पर समाप्त हो चुकी है। जो आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हैं मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, उन सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्मेट में आपके टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आप लोग वहां से उनको देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।